मित्रों, हम किसी कारणवश गोंदिया जिले के सहसपुर गांव में हैं। यहाँ जो नीरव शांतता, ये रमणीय स्थान और ये नीरव शांतता क्या हमारे शहरी जीवन को उपलब्ध है? हमने ऐसी बुराइयां की है कि पशु पक्षी, पर्यावरण, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनका हमने बेशुमार प्रदूषण किया, शोषण किया और उसी के परिणाम हमें इस भीषण वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इसके रूप में भोगने पड़ रहे हैं। क्या अब भी हम अपने को इन लोगों से सभ्य समझते हैं जो सुबह उठकर अपने खेतों में काम करते हैं और रात को लंबी तान कर सोते हैं? न इन्हें कोई चिंता होती है, न इन्हें कोई आशा होती है, न इन्हें कोई आकांक्षा होती है, न इन्हें कोई ऐसा रोग होता है जो रात की निद्रा को उड़ा दे, क्योंकि ये श्रमजीवी लोग दिन भर मेहनत करते हैं और उस मेहनत से थके हुए बदन को रात में विश्रांति देते हैं। रात का अंधेरा और दिन का उजाला, इसका समन्वय हमें इन ग्रामीण भागों में देखने को मिलता है। यहाँ एक मुर्गी भी अपने पिल्लों के साथ, बाल बच्चों के साथ अत्यंत मज़े के साथ विहार करती है और यहाँ पशु पक्षी चहचहाते हैं। रात के इस यानी अंधेरे से जब सुबह की सूर्य किरण उगती है तो वे अपने जीवन का नया सवेरा, नया यानी एक जिसे कहते हैं कि एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नए जीवन का आरंभ करते हैं। रोज सोते हैं और रोज ही अपने उपजीविका के विषय में जागृत रहते हैं। ये खेतियां हैं और यहाँ वनोपज जो है, जैसे डिंक है और अनेक प्रकार के विभिन्न फसलें हैं, जैसे इमली है, आंवला है और आम है, टमाटर है। ऐसे कार्यों के लिए यहाँ सदैव हम एंटरप्रेन्योरशिप और जिसे कहते हैं कि नव उद्योजकों का हार्दिक स्वागत होता है। मित्रों, खाद्य प्रसंस्करण यह हमारे जीवन का एक अद्भुत ऐसा समय है और इसमें हम ये जानते हैं कि खाद्य जो है, जैसे टमाटर है और अनेक प्रकार के जो कच्चे माल है, उनका हमारे स्टोरेज में गड़बड़ी होने से या स्टोरेज व्यवस्थित न रहने से कई बार नुकसान होता है। तो हम इमली, आम, जामुन, ये जो खेतियों की उपज है, इनको स्टोर कर सकें, इन पर प्रक्रिया कर कर नए नए व्यंजन, नए नए आविष्कार करें और हम भी इस खाद्य प्रसंस्करण के द्वारा लाभान्वित हो, यही शुभकामनाएं करते हैं। मित्रों, जिस चावल को हम मज़े से खाते हैं, उन चावलों को उगाने के लिए कितनी तकलीफ़ होती है, क्या परेशानी होती है, किस तरह वो उगाया जाता है और किस तरह वो उगाया हुआ चावल रक्षण किया जाता है और कीचड़ में रहकर वो काश्तकार बड़ी आशा से अपनी फसलों को उगाता है, सजाता संवारता है, देखभाल करता है और फिर हमारे मार्केट में देता है। हम तो केवल उपभोक्ता है, शहरी केवल उपभोक्ता है। वो जानता है कि पैसा फेंकने पर माल मिलता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि इस माल को उगाने के लिए हम मज़दूरों को और खेतीहरों को क्या
परिश्रम उठाने पड़ते हैं और तब कहीं उन्हें इसका लाभ मिलता है। कभी कभी तो बहुत बारिश हो जाती है तो हमारी फसल बेकार हो जाती है, और कभी कभी बारिश होती ही नहीं, जिससे हमारे उत्पादन में काफ़ी घट हो जाती है और हमें अपनी उपजीविका चलाना भी बहुत मुश्किल पड़ जाता है। इस प्रकार ये किसान और ये ज़मीन, ये हमारा भारत, ग्रामीण भारत, प्यारा भारत हम सबको दस्तक दे रहा है कि हम इसके सहयोग के लिए क्या कर सकते हैं।